जो जीव जगत को खिलाने वाले हैं, क्या मुझे भूखा रहने देंगे? हमें इस बात का अभिमान हो जाए, हम किसी को भोजन करा दें तो महाराज हमने उसे भोजन कराया। अरे भैया, कोई किसी को भोजन नहीं करा सकता, कोई किसी को खिला ही नहीं सकता। ये संपूर्ण सृष्टि को खिलाने वाले तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है? हमें अगर इस बात का अभिमान हो जाए कि हमने किसी को कुछ खिलाया, संभव नहीं। एक बार मलुकदास जी महाराज संत हैं, उन्होंने विचार किया कि आज मैं दिन भर भोजन नहीं करूंगा, और अगर मुझे राम जी आकर के भोजन कराएंगे ना तो ही भोजन करूंगा। संत जी ने सोचा अगर घर पर रहूंगा तो हो सकता है किसी माध्यम से भोजन हो जाए। जंगल में चले गए महाराज। वो जब जंगल में गए तो जंगल में भी नीचे नहीं रहे, एक पेड़ पर चढ़ करके बैठ गए। पेड़ पे चढ़ करके बैठ गए महाराज, और वहीं से बैठे बैठे सब कुछ देखते रहे। संयोग ऐसा हुआ कि एक व्यापारी वैश्य दंपति, पति पत्नी दोनों उस जंगल के मार्ग से निकल करके जा रहे थे। उन्हें कुछ विश्राम की आवश्यकता थी, तो दोनों पति पत्नी उसी वृक्ष के नीचे महाराज विश्राम करने लगे। विश्राम करने के लिए जब उस वृक्ष के नीचे बैठे, उनके हाथ में एक थैला था। उस थैले को महाराज जो वृक्ष था, उस वृक्ष की एक शाखा पर उन्होंने टांग दिया। उस संयोग ऐसा हुआ कि जब चलने लगे ना, तो जाते समय उस थैले को भूल गए वहीं, और अपने मार्ग से चले गए। अब ये सब बात बैठे बैठे मलुकदास जी पेड़ पर बैठे, जो सो गा के आए घर से कि अगर राम जी आकर के मुझे खिलाएंगे तो ही भोजन करूंगा, नहीं तो भोजन नहीं करूंगा। ये सब बैठे बैठे मलुकदास जी देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इनसे बात करूंगा तो कुछ ना कुछ, लेकिन बैठे बैठे बस देखते रहे। ठीक है, छोड़ गए तो कोई बात नहीं। महाराज दिन निकल गया पूरा, शयन काल का समय हुआ, और जो ही रात्रि का समय हुआ महाराज, तो रात्रि में उसी जंगल के पास किसी गांव में चोरों ने, डकैतों ने महाराज बहुत बड़ी चोरी करी। और चोरी करके संयोग देखिए आप, वे सब चोर अपने धन का बंटवारा करने के लिए उसी पेड़ के नीचे आए। अब जो ही पैसे बांटने लगे ना आकर के, उनमें से एक दो ने कहा भैया पैसा तो बांट लेंगे अपन, सबसे पहले तो भोजन की व्यवस्था हो जाए, बहुत तेज भूख लग रही है। डाकुओं का सरदार था, उसने कहा पहले पैसे बांट लें, फिर हम भोजन भी करेंगे। इतने में महाराज उन डाकुओं में से एक की नजर पड़ गई उस थैले पे, जो वैश्य दंपति भूल करके गए थे ना, उस थैले पे नजर पड़ गई। अरे भैया जा करके देखो इसमें क्या है। तो महाराज एक ने उठा करके देखा, अरे इसमें तो भोजन है। लेकर के आए कि ये भी अच्छी बात है, हम भोजन करने जाने वाले थे और हमें पहले से ही तैयार भोजन मिल गया। लेकिन डाकुओं का जो सरदार था ना, उसने कहा सुनो हमारी बात, हम आए हैं चोरी करके, और ये भोजन हमें यहाँ पहले से रखा मिला है, जरूर इसमें विष मिल रहा है, किसी ने विष मिला करके, जहर मिला करके ये भोजन यहाँ रखा है, ताकि हम चोरी करके आए और इस भोजन को जब यहाँ आकर के करें हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो जिसने इसमें विष मिलाया है ना, वह पूरा धन लेकर के और चला जाएगा। जरूर इस भोजन में विष मिलाने वाला आसपास होगा, उसे ढूंढो। अब महाराज पूरे डाकू मिले, ढूंढने लग गए। इतने में एक की नजर पड़ी, देखो तो सही पेड़ पे बैठा है एक महात्मा, जरूर इसने ही विष मिलाया है। अब महाराज मलुकदास जी कह रहे हैं भैया मैं घर से सो खा के आया हूँ, मैं नीचे नहीं उतरूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, मुझे मत छेड़ो, बेटा रहने दो। अब तो वह पूरे पक्के हो गए, जरूर इसने ही जहर मिलाया। जबरदस्ती चढ़ गए महाराज, अच्छे थे नए नौजवान, और महात्मा जी बेचारे ऐसे पकड़ करके जबरदस्ती नीचे ले आए। नीचे ले आए आकर के, और डाकुओं के सरदार ने कहा सुनो इस भोजन में जरूर जहर मिलाया है, और पहले इसी को ही खिलाओ, इसने ही मिलाया जहर, पहले इसी को खिलाओ, अगर नहीं मरा तो हम सब भोजन कर लेंगे, और मर गया तो ये जाने इसका काम जाने।
मलुकदास जी कह रहे हैं भैया मैं सौ खा के आया हूँ घर से कि मुझे यदि राम जी भोजन कराने आएंगे तो ही भोजन करूंगा, नहीं तो भोजन नहीं करूंगा। लेकिन डाकुओं ने महाराज जबरदस्ती, दो ने तो हाथ पकड़े महात्मा जी के, दो ने पैर पकड़े, जैसे तैसे मुंह भी बंद किया तो एक चला जिसने मुंह खोल दिया उनका। जबरदस्ती भोजन करवा रहे हैं, जबरदस्ती कौर खिला रहे हैं। मलुकदास जी मना कर रहे हैं बार बार, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी और जबरदस्ती उनको खिला दिया। तब से ही मलुकदास जी ने कह दिया अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम।